मॉर्निंग 9th क्लास। पिछले लेक्चर में हमने जो भारत की स्थिति देखी थी उसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, और पिछला लेक्चर अपना यहाँ तक पहुँचा था एक ग्राफ। बच्चों, ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो विश्व के 7 बड़े देशों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखें ग्राफ में, ये ग्राफ आप कॉपी में भी बना लेना। रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरह से यहाँ पे इन्होंने इसका वर्णन किया है, तो आप इसको बना लीजिएगा, विश्व के 7 बड़े देश। फिर आ रहा है अपने भारत का नक्शा। इसमें अक्षांशीय देशांशीय देखिए, आप एक बार तो पहले गौर से देखिए इसमें दिया क्या हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखें, यहाँ है गुजरात से लेकर के और ये पूरी आड़ी लाइन जा रही है अपने अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये जो लास्ट में बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है देशांतर का, ये अपना पूर्वी लास्ट देशांतर है जहाँ तक भारत का विस्तार है, और ये गुजरात से स्टार्ट है। यहाँ पे अपने आगे क्वेश्चन आएगा, ये आपको बताना है 97 वाला जो है डिग्री। फिर ये जो अपना देशांतरी विस्तार, ये तो अक्षांशीय था बच्चों, ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, जो यहाँ नीचे अपने बिल्कुल दक्षिण से स्टार्ट हुआ है और ये पूरी सीधी जो है ये यहाँ तक जा रही है। अब ये कितनी है देखो, इसके 3214 किलोमीटर तो ये हो गया, और ये हो गया 2933 किलोमीटर। ये जो आप डॉट डॉट की रेखा देख रहे हो बच्चों, ये अपनी देशांतर रेखा है, भारत की मध्यान्ह देशांतर जो रेखा है 82.5 डिग्री, जो इलाहाबाद के पास से गुजरती है। ठीक है, और ये अपने पड़ोसी देशों के जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया है। ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है इसका। तो ये नक्शा भी आपको बनाना है, आप अब नक्शे ला के रख लीजिए अपने पास, और ये भी आपको इसमें बनाना होगा। एक तो ये ग्राफ हो गया और एक ये नक्शा हो गया, तो इसमें आपको पूरा विस्तार दिख रहा है भारत का, कहाँ से कहाँ तक है। फिर हम आते हैं, ये एक नक्शा आप देखिए, इसको नहीं बनाना है पर आप इसको गौर से लिखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। इससे बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी कि भारत के आसपास के कौन कौन से देश हैं जहाँ से उसका संबंध है। ठीक है, ये देखिए यहाँ सऊदी अरब तक आगे तक गया हुआ है, यहाँ थाईलैंड, म्यांमार, नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक। तो इसको आपको एक बार गौर से अध्ययन कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, इसको बनाना नहीं है, आप केवल देख लीजिएगा इसको। अब इसी का जिक्र इन्होंने क्या है कि विश्व में पुराने समय से ही जो है देशों के आपस में संबंध रहे हैं, भारत का भी रहा है, और भूभागों से भी संबंध रहा है, समुद्री जलमार्गों से भी जो है पुराने समय में व्यापारी आ जाया करते थे। जो पर्वतों के बीच में जो दर्रे बने होते हैं वहाँ से भी कई प्राचीन यात्री आए। बहुत समय तक तो लोगों को समुद्री मार्ग जो था ज्ञात ही नहीं था, जैसे जैसे समुद्री मार्ग का ज्ञान हुआ तब से समुद्री रास्ते से भी लोग आने लगे। और केवल वस्तुएं ही नहीं, वस्तुओं के साथ बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, संस्कृति का होता है, विचारों का होता है, सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है, साहित्य का आदान प्रदान होता है। तो हमारे यहाँ से भी पड़ोसी देशों से अच्छा हमारा संपर्क रहा, और बहुत सारा ज्ञान, जैसे भारतीय अंक प्रणाली है, दशमलव प्रणाली, यहीं से ये अरब देशों में गई, वहाँ से यूरोप के देशों में। इसके अलावा मसाले हैं, मलमल है, ये कपड़े भी भारत के व्यापारी जो है यहाँ से भारत से ले जाए जाते थे। स्थापत्य कला, जब भी कोई अपनी सभ्यता आई है तो उसकी स्थापत्य कला भी साथ में आई है। ठीक है, तो वो भी जिक्र है। जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं अपने यहाँ मुग़ल आए थे, तो मुग़ल कालीन स्थापत्य कला के नमूने वर्तमान में भी दिखाई देते हैं। मुग़ल कालीन बहुत सारी इमारतें हैं भी अपने देश में। यूनानी स्थापत्य कला के भी नमूने दिखते हैं। फिर भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपन ने पहले ही जिक्र किया था कि भारत जो है विश्व के नक्शे में अलग ही उभर कर आता है एशिया में। और भारत की जो सीमाएं हैं आप नक्शे में इसमें भी देख सकते हैं, और जो ऊपर वाला नक्शा उसमें भी अपन को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस दिशा में कौन कौन से देशों से अपनी सीमाएं लगती हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब मैं आपको बता दूं उत्तर पश्चिम कहाँ है। ये देखिए पाकिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। बिल्कुल उत्तर में देखिए तिब्बत है, फिर इसके ऊपर चीन है, नेपाल है, भूटान है,
पूर्व में देखिए म्यांमार है, लगा ही हुआ अपने देश से, बांग्लादेश भी है। तो ये सब जो है दिशाओं कहते हैं। और दक्षिण में क्या है आप सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, दक्षिण में श्रीलंका से जो है हम नज़दीक की स्थिति हमारी बनी हुई है। और इन देशों से हमारा प्राचीन काल से संबंध रहा है। ठीक है बच्चों। फिर हम आते हैं अगले नक्शे में। ये स्पष्ट इसमें दिया हुआ है, देखिए एक तो भारत के सारे राज्य दिए हुए हैं इसमें। बहुत सारे बच्चों को अभी राज्यों की स्थिति भी नहीं मालूम है, तो अभी आपको बच्चे से इसकी स्टडी कीजिए। नया नक्शा है, तेलंगाना भी दिख रहा है इसमें। पूर्व के राज्य, अधिकतर बच्चों को परेशानी कहाँ आती है? पूर्व के राज्यों में, जो 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र कहलाता है, ये 7 राज्यों वाला। तो नक्शा भरना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर कैसे कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये नक्शे आपको भरने होंगे। नक्शे आप ला के रख लीजिए अपने पास। आप दक्षिण में देखिए श्रीलंका तो हमने बात की ही थी। इसके अलावा बच्चों देखो यहाँ पे आपको मालदीव दिखाई दे रहा होगा समुद्र के बीच में। इसके अलावा 2, एक तो लक्षद्वीप भी है और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भारत के हिस्से में ही है, और श्रीलंका, मालदीव जो है ये हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में देखिए आप एक हल्की सी रेखा दिखाई दे रही है ना, ये जल संधि है, मन्नार की खाड़ी कहलाती है ये। और मालदीव जो है लक्षद्वीप के दक्षिण में है। तो भारत के संबंध पड़ोसियों से प्राचीन काल से बहुत अच्छे रहे हैं। दूसरे देशों से लोग आते थे, भारत के जो यहाँ का कपास है या यहाँ के जो सामान है उसकी बहुत डिमांड थी। और एक तरह से यूरोप के देशों में यहाँ पे अपने पूरा भारतीय माल जो था पूरा छाया हुआ था, और वो भी हाथ का बना हुआ माल जिसकी डिमांड बहुत थी। मतलब पूरे विश्व में भारत के माल की बहुत अच्छी पहुँच थी और लोगों को पसंद भी आता था। फिर बाद के समय में धीरे धीरे फिर जब दूसरे देशों ने हमें अपना गुलाम बना लिया, तब से फिर हमारी स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो गई, कमज़ोर हो गई। फिर बाद में धीरे फिर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया वर्तमान में। तो यहाँ पर हम बात करें, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमारे। और एटलस में आप देख ही रहे हैं, विश्व के नक्शे में देख ही रहे हैं कि भारत की स्थिति किस प्रकार से बनी हुई है। ये बच्चों पोर्शन आ जाता है अपना अभ्यास कार्य का। ठीक है, कर्क रेखा पहले तो आपको पता होना चाहिए किस किस राज्य से गुजरती है, तो इसके लिए आपको नक्शा देखना है। कोशिश कीजिए अपने आप पढ़ने की, तब आपको पता चलेगा कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। और सेकंड क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। फिर अपना कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमाएं अपने इन राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फिर अगर गर्मी की छुट्टियों में आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? कवरत्ती किसकी राजधानी है? तो यहाँ पे आ जाएगा लक्षद्वीप। फिर एक ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है? तो बच्चे इसमें ताजिकिस्तान आ जाएगा, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की तो लगती है सीमा, इसकी नहीं लगती है। फिर ये बाकी शॉर्ट के आंसर आ जाएंगे। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, अभी मैंने आपको बताया था अरब सागर में कौन से हैं। नक्शा देखना, आपको सारा इसमें दिख जाएगा। और दक्षिण में हमारे कौन कौन से पड़ोसी देश है, अभी अपन ने जिक्र किया था, श्रीलंका है, मालदीव है। फिर क्षेत्रफल में बड़े देश, अभी अपन ने ग्राफ देखा था बच्चों, उस ग्राफ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर अभी हमने दिशाओं के आधार पर देखा था कौन सा देश कहाँ पर है अपना पड़ोसी, उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं, उत्तर में कौन सा है, उत्तर पूर्वी में कौन से हैं। फिर भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान से देखना। फिर सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय क्यों दर्शाती है कि भले ही सूर्योदय पहले होता हो, पर हमने जो एक मानक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, उस कारण अपने देश का एक स्टैंडर्ड टाइम है, इसलिए भले ही सूर्योदय पहले होता हो पर हमारे यहाँ फिर भी एक ही समय सभी जगह घड़ियाँ जो है वो दर्शाती हैं। और भारत की केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर होने से ये आपके बुक में ही मिलेगा आपको। ठीक है,
मानचित्र में ये सब, अभी आप ऊपर वाला मानचित्र बना ही लेंगे तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो अलग से करने की कैसे आवश्यकता नहीं है। बस आप इसमें देख लेना ये क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई हमें कौन कौन सा समझ में आ रहा है, तो नक्शे आप बना लीजिएगा, तो अपना आज का ये यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।